हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष समाधान। संघर्ष समाधान क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। आशा करती हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं, है ना। तो देखो, संघर्ष समाधान पर एक प्रक्रिया क्या होती है। तो संघर्ष समाधान प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो विवाद समाधान प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी विवाद को, किसी भी प्रॉब्लम जो होती है उसको सुलझाने की, उसका समाधान ढूंढने का जो प्रोसेस होता है उसको संघर्ष समाधान प्रक्रिया कह दिया जाता है। ठीक है, इसके रूप में इसको अनुवाद किया जा सकता है। यह उन विभिन्न चरणों और रणनीतियों से संबंधित होती है जिन्हें व्यक्ति, समूह या संगठन उपयोग करके विवादों का समाधान कर सकते हैं। यानी कि संघर्ष समाधान क्या होता है। संघर्ष समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसी रणनीति, ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको फॉलो करके जहाँ दो ग्रुप्स, दो लोगों या तो संगठनों के बीच में कोई भी विवाद होता है, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी मतभेद होता है, उसको सुलझाया जा सकता है, उसका समाधान जो है किया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है संघर्ष समाधान प्रक्रिया। यह समाधान प्रक्रिया उन समस्याओं को समझने और विवादों का समाधान करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करती है, जैसे कि मंचन, वार्ता, विवाद समाधान या मध्यस्थता। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों का, इन सब टेक्निक्स का, इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है विवादों को संभवतः तीखी दलीलों के बजाय शांति तरीके से हल करना। यानी कि इस प्रक्रिया का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ये होगा कि लड़ाई इतनी सीवियर ना हो जाए, इतनी तीखी ना हो जाए, इतनी मतलब खतरनाक ना हो जाए कि मतलब किसी का भी नुकसान हो, बल्कि उस लड़ाई को, उस प्रॉब्लम को आसानी से शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालें। ये उद्देश्य होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस का। ठीक है, संघर्ष समाधान प्रक्रिया का। इस प्रक्रिया को संभवतः सरकारी विभाग, न्यायालय, समाज सेवा संस्थान, उद्योग, व्यवसाय और स्थानीय समुदाय को लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसे समाज के विभिन्न स्तरों पर लागू किया जा सकता है, जिससे समुदाय के अंदर एकता बनी रहे और शांति का माहौल भी बना रहे। ठीक है, संघर्ष समाधान प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब हमने जान लिया कि प्रक्रिया क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है। अब जानेंगे कि प्रक्रिया में है क्या। प्रक्रिया के अंदर 4 चरण हैं, 4 फेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं। तो पहला जो फेज आता है, पहला जो स्टेप आता है वो आता है मुद्दों और विवाद की पहचान, कि भाई विवाद हो क्यों आ रहा है, क्या विवाद है, क्यों है। ठीक है, उसका मुद्दा क्या है, उसकी पहचान करना। इस चरण में संघर्ष समाधान प्रक्रिया का प्रारंभिक कदम होता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप उठाया जाता है। यहाँ पर विवाद के मुद्दों को समझा जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इन रीजंस की वजह से प्रॉब्लम है, और पक्षों की पहचान की जाती है कि कौन उस चीज़ के पक्ष में है, कौन उस चीज़ के विपक्ष में है। ठीक है, तभी तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। ठीक है, पहले हमने समस्या को जान लिया, मुद्दे को परख लिया अच्छे से। सेकेंड स्टेप के अंदर संगठन और तटस्थ समिति गठन। अब क्या होता है, उस संगठन की एक मतलब ग्रुप बनाया जाता है, एक समिति बनाई जाती है जो कि उस प्रॉब्लम को देखेगी, समझेगी और उसका सॉल्यूशन प्रदान करेगी। इस चरण में संघर्ष के पक्षों के साथ बातचीत करने वाली समिति गठित की जाती है। यानी कुछ लोग तो ऐसे समझदार चुने जाएंगे ना, जो उनके साथ बात करेंगे, जिनका संघर्ष हो रहा है, जिनके विवाद हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का चयन किया जाता है, उनको चूज किया जाता है। इस समिति के विवाद के सभी पक्षों के विरोधी और समर्थक पक्ष शामिल होते हैं। यानी कि इस समिति के अंदर दोनों ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, जो पक्ष में है वो भी, जो विरोध में है वो भी। ठीक है, दोनों के लोग इस समिति के अंदर शामिल होते हैं ताकि कोई भी भेदभाव ना हो। इस समिति विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का काम करती है। अब ये जो समिति है ये एज अ मीडिएटर काम करती है, एज अ मध्यस्थ काम करती है। मतलब ना इस तरफ की है ना इस तरफ की है, दोनों की बात सुनेगी और तभी मतलब मध्यस्थ के रूप में काम करती है ये समिति। अब उसके बाद 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप के अंदर विवाद का समाधान निकाला जाता है।
मध्यस्थता या विवाद का समाधान, यानी कि या तो एक बीच का रास्ता अपना लिया जाएगा कि भाई चलो ना तुम ठीक हो ना तुम ठीक हो, दोनों की ये गलती और ये तरीका ठीक है, या तो ये चुना जाएगा, या फिर विवाद का समाधान होगा कि भाई नहीं तुम गलत हो, तुम्हें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चुनी जाती है थर्ड स्टेप के अंदर। इस चरण में मध्यस्थता या विवाद समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें संगठित रूप से बातचीत, यानी कि सब लोग एक साथ बैठ करके बातचीत करते हैं और विवाद समाधान की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, समझौता या अंतिम समाधान। अब बातचीत भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब क्या होगा, अब समझौता होगा या फिर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। इस चरण में विवाद समाधान का अंतिम फैसला ले लिया जाता है। यदि संधि नहीं होती है, यानी दोनों की अगर वो नहीं होती है, दोनों एग्री नहीं करते, संधि नहीं होती है, तो संघर्ष समाधान प्रक्रिया का अंतिम चरण यही होता है जहां एक विवाद का अंतिम नतीजा घोषित किया जाता है। या तो दोनों मान जाए, अगर नहीं मान रहे तो फिर उसका समाधान निकालना होता है और नतीजे को यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है और समझौते की प्रक्रिया शुरू की जाती है कि भाई चलो ये रास्ता है, अब दोनों को मानना ही पड़ेगा। अंतिम समाधान विवाद के पक्षों की इच्छाओं का समाधान होता है और जो न्यायपूर्ण और समान होता है, यानी कि अब जो समिति जो फैसला लेती है, लास्ट में जो समाधान प्रक्रिया का जो समाधान निकल के आता है, वो समाधान फेयर होता है, समान होता है, इक्वल होता है दोनों के लिए और न्यायपूर्ण यानी जस्ट होता है। ठीक है, दोनों के लिए, यानी दोनों पक्ष और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए फेयर एंड इक्वल होता है। अब ये थे 4 स्टेप। ठीक है, चारों स्टेप हमने जान लिए। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संघर्ष के पक्षों के बीच मध्यस्थता के माध्यम से, यानी मीडिएटर के माध्यम से समाधान निकाला जाता है। संघर्ष समाधान प्रक्रिया विवाद के हल के लिए व्यवस्थित, व्यवहारिक और सफल तरीका है। कैसा? व्यवस्थित, व्यवहारिक और सफल तरीका होता है समस्या समाधान। ठीक है, तो ये था हमारा संघर्ष समाधान प्रक्रिया। बहुत इजी है, काफ़ी बेसिक है। इसको आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी पेपर में, अगर मान लो आपकी राइटिंग छोटी है या आप ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिख पाते, तो किसी एग्जाम्पल को ले लीजिए और उस एग्जाम्पल को हर स्टेप में आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी शीट्स भी भरेगी और आंसर आपका प्रेजेंटेबल भी लगेगा। ये था हमारा संघर्ष समाधान प्रक्रिया का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।